हाँ दोस्तों, कैसे हो आप। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। मैं बजरंग एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं अब आगे जो भैंस की जो नस्ल चल रही थी हमारी, मुर्रा में नस्ल डाल चुका हूँ और आगे जो नस्ल है उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए, मैं जो नस्ल पढ़ाने जा रहा हूं आपके लिए, उस नस्ल का नाम भी आप जाफराबादी। और जाफराबादी जो नस्ल है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो जाफराबादी जो नस्ल है उसमें जैसे मैं ये कह सकता हूं कि उसके लिए मैंने भी एक ट्रिक बनाई हुई है कि जाफराबादी को किस प्रकार याद करें। और बहुत छोटी, बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं आपको डाल रहा हूं, माना कि बहुत हल्की ट्रिक में। इसके लिए जो ट्रिक है वो आपके सामने ये है कि एलिफेंट 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 जो है, जैसे मैं यूं कहूं कि आज हम जिराफ ते बोल रहे हैं वर्तमान में, सिर्फ ट्रिक को बनाने के लिए। तो एलिफेंट गुजरा काठ में गिरा। तो एलिफेंट गुजरा काठ में गिरा, तो जैसे मैं कह सकता हूं कि भारी भरकम लंबा। अब सब जाने एलिफेंट जो होता है, हाथी बहुत भारी भरकम होता है, पहले से ऑलरेडी बहुत लंबा होता है, चौड़ा होता है शरीर में। तो उसके क्या थे कि सींग चौड़े। सींग कैसे थे? चौड़े। आगे छल्लेदार के कितने? 7, 9, 11 के। ये आपकी जाफराबादी नस्ल की ट्रिक है। कहने करते हैं एलिफेंट गुजरा काठ में गिरा, कहीं से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते क्या गिर गया। और भारी भरकम लंबा शरीर था उसका, सींग चौड़े, आगे छल्लेदार, 7, 9, 11 के। तो इस नस्ल का जो विवरण है, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि क्या है कि जो जाफराबादी जो नस्ल है इसका जो उपनाम में ये कहूं तो उपनाम में ये कह सकता हूं भैया, मिनी एलिफेंट। इसका जो उपनाम है वो क्या है? मिनी एलिफेंट के नाम से इसको जाना जाता है। इस जिराफ से मैं ये बनाता हूं कि इसको क्या कहते हैं बेटा? जिराफ, जैसे जाफराबादी। इसके बाद अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो इस गुजरात से मैं बनाता हूं गुजरात। और गुजरात में अगर कहूं तो इस काठ से बनाते हम काठियावाड़। का भैया? काठियावाड़। इस गिरा से हम बनाते हैं कि गुजरात के गिर जंगल। कौन से भैया? गिर जंगल। उसके बाद जैसे मैं ये कहूं कि ये नस्ल जो है भारी भरकम और लंबी होती है। इसके जो सींग होते हैं वो चौड़े या मैं कह सकता हूं कि चपटे होते हैं। आगे से देखने पर ये ऐसे लगते हैं जैसे इनके छल्ले बने हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि गर्दन की तरफ मुड़े हुए, छल्लेदार। उसके बाद जैसे मैं बात करूं तो मैं आगे ये कह सकता हूं, तो गर्दन की तरफ मुड़े हुए। इस 7 और 9 से मैं ये कह सकता हूं कि इस नस्ल जो है उसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो भैया 7 से 9% पाई जाती है। और इस 9 और 11 से मैं बनाता हूं कि ये जो नस्ल है वो जो दूध देती है 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है भैया, ब्यात दूध देते हैं। कहने का अर्थ यह है
जाफराबादी नस्ल इस जिराफ से बना देते हैं जाफराबादी। इसका जो उपनाम है मिनी एलिफेंट कहलाता है। ये कहाँ की है? गुजरात की। गुजरात में भी काठियावाड़ है, गिर जंगल है। ये शरीर से कैसी है? भारी भरकम है। सींग कैसे उड़ते हैं? चौड़े होते हैं, परंतु आगे से छल्लेदार कहते हैं। और इनके जो दूध में वसा पाई जाती है वो 7 से 9। दूध कितना देती है? 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ तो भैया देखिए जाफराबादी नस्ल का विवरण कि जाफराबादी जो नस्ल है उसका जो मूल स्थान है वो क्या माना जाता है? गुजरात का गिर जंगल। उसके साथ साथ काठियावाड़ भी है और जाफराबादी भी है। जाफराबाद भी एक स्थान है। तो उसके बाद इसका शरीर जो है, इसका शरीर भारी भरकम तथा लंबा होता है। उसके बाद इसका रंग काला होता है। इस नस्ल के दूध से सर्वश्रेष्ठ पनीर बनाई जाती है। और इसके सींग चौड़े, सींग हमेशा चौड़े होते हैं, गर्दन की तरफ झुके हुए होते हैं। और जिसका आगे का वो जो भाग होता है सींगों का वो कैसा होता है? छल्लेदार होता है। इसके दूध में जो वसा होती है 7 से 9%। ये दूध कितना देते हैं? 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात। प्रथम ब्यात इसका उम्र जो है वो 42 से 48 माह है। तो एक बार मूल स्थान गुजरात के गिर जंगल, काठियावाड़ तथा जाफराबाद। शरीर भारी भरकम तथा लंबा होता है, रंग काला है। इस नस्ल के दूध से सबसे पनीर बनाई जाती है। सींग चौड़े तथा गर्दन की तरफ झुके हुए। इसका आगे का भाग छल्लेदार होता है। वसा 7 से 9%। दूध 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात। और प्रथम ब्यात की उम्र 42 से 48 माह होती है। तो ये है आपकी जाफराबादी नस्ल। हाँ तो भैया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपके सामने अगली नस्ल और एक और बना सकूं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। तो हो गया। तो मैं आगे जो अगली जो नस्ल है मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। और उस अगली नस्ल का नाम है भैया सुरती। तो सुरती नस्ल के लिए भी इसी प्रकार एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। जैसे मैं ये कहता हूं कि जो सुरती नस्ल है उसके लिए ट्रिक क्या है, तो देखिए नस्ल सुरती। तो सुरती नस्ल के बारे में बात करूं तो एक आनंद नाम का लड़का था। कौन? आनंद। आनंद नाम का लड़का जैसे ही सूरत से निकलता है, कहां से निकलो भैया? सूरत से। सूरत से निकला तो उसकी क्या हुआ? नाड़ी चली गई। कहां चली गई? नाड़ी। नाड़ी चली गई। तो तुम जाने नाड़ी चली जाते तो कहीं ना कहीं दिखाने जाते हैं। तो वहां जो नाड़ी लेने वाले था वो एक लेडी थी जिसका नाम था काली भूरी। क्या नाम था? काली भूरी या भूरी काली जैसे भी कह सकते हैं। तो काली भूरी के पास वो पहुंचा तो वो क्या करती थी? हमेशा जब नाड़ी लेती थी तो दरांत के द्वारा लेती थी। दरांत से कहते ना भाई, दरांत से। तो दरांत से जैसे लेती थी तो वो एक बार देख से डर गया। तो फिर काली भूरी बोली कि सीधो है जा। तो का है जा? सीधो। तो सीधा जैसे मैं कह सकता हूं कि सीधो है जा वर्गाकार की तरह। किसकी तरह? वर्गाकार की तरह। तो भैया
वर्गाकार लगभग जैसे मैं कह सकता हूं 16-17 को, क्या को 16-17 को। तो जैसी माने नाड़ी लेके तैयार करो, जैसी माने खड़े हुए की बात हुई तो माने उठ उठ के बार बार अपनी पीठ देख रो, 7-5 बार कम से कम देखी होगी। जैसे मैं यूं कह सकूं कि जब माने अपनी पीठ देखी तो वह पीठ के पीछे का देखो कि जबड़े के नीचे, जबड़े के नीचे, या जैसे मैं कह सकता हूं कि अधर बच्च पर, कहां भैया, अधर बच्च पर सफेद है वो, क्या है वो, सफेद है वो। तो बात क्या थी, आनंद नाम का लड़का सूरत से निकला तो उसकी नाड़ी चली गई, नाड़ी चली गई तो काली बोरी के पास पहुंचा। काली बोरी दराज से क्या लेती थी, नाड़ी लेती थी। जैसी बांध गई सीधो वर्गाकार है जा, तो 16-17 को 7-5 बार जब उसने देखा, जैसी खड़ो हुई हो तो जबड़े के नीचे और अधर बच्च पर क्या लग गया, सफेद सफेद लग गया। तो अब जैसे मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो मतलब है वो क्या है भैया, सुरती जो नस्ल है, अगर मैं इसके उत्पत्ति स्थान या उसकी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सूरत, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहे भैया, जैसे मैं कहूं तो सूरत। अगर मैं वैसे कहूं तो जैसे सूरत से गुजरा तो वैसे हम ये कहते हैं मूल रूप से इसका जो है तो गुजरात, क्या है भैया, गुजरात। और गुजरात में एक जगह है आनंद, गुजरात में एक जगह का है आनंद। इस आनंद में इसका मूल रूप से स्थान है और इस नाड़ी से हम बनाते हैं बेटा नडियाद। इसको पूरा नाम नडियाद खेड़ा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका रंग कैसा है, भूरा व काला माना जाता है, भूरा रंग, या हम ये कहते हैं कि काला, भूरा काला रंग। अगर मैं इसके सींग की बात करूं तो सींग में ये कह सकता हूं कि इनके सींग जो होते हैं दरांती आकार के, या मैं ये कह सकता हूं कि सिकल शेप। कैसे भैया, सिकल शेप या दरांत की तरह। और जैसे हम एक और नाम लें हंसियां, हंसियां आकार के। उसके बाद इसकी जो पिछली टांगे जो होती हैं, पिछले पैरों के रूप में अगर देखें तो वो हमेशा पिछले पैर वर्गाकार रूप में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, वर्गाकार रूप में स्थित होते हैं। और ये 16-17 को तो दूध ये जो देती है भैया 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्याह। दूध कितना देती है, 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्याह। और इसके जो दूध में वसा पाई जाती है वो कितनी है भैया, 7.5% वसा पाई जाती है। और अगला पॉइंट जो मैं कहूं तो जबड़े के नीचे व अधर बच्च पर, इसके पर क्या पाई जाती है भैया, सफेद पट्टी पाई जाती है। तो देखिए भैया, आनंद नाम का लड़का सूरत से गुजरा तो नाड़ी चली गई, और नाड़ी जाने के बाद काली बोरी के पास पहुंचा तो काली बोरी दराज से क्या लेती थी, नाड़ी। तो बान्य कई सीधो है जा बरगा की तरह 16-17 को 7-5 जबड़े के नीचे अदर बच्च पर वो क्या हो गया, सफेद है वो। तो यह को मतलब का है, सूरती जो नस्ल है मूल रूप से अगर स्थान देखें तो गुजरात है, गुजरात में देखें तो आनंद, और आनंद के साथ नडियाद और खेड़ा। उसके साथ जैसे मैं ये कह सकता हूं कि इसका रंग होता है भूरा और काला, इसके सींग होते हैं दरांत की तरह, सिकल शेप एवं हंसिया आकार के। अगर हाँ एक और पॉइंट मैं यहां कह सकता हूं, इस सीधे से मैं ये कह सकता हूं कि इसकी हमेशा पीठ कैसी होती है,
सीधी होती है, पीठ कैसी होती है, सीधी होती है। और इसके जो पिछले के पैर जो होते हैं वो हमेशा वर्गाकार रूप में स्थित होते हैं। दूध कितना देती है, 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्याज। और वसा कितनी होती है, 7.5। और जबड़े के नीचे या अधरवक्ष पर क्या पाई जाती है, सफेद पट्टी पाई जाती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो भैया सुरती नस्ल का जो विवरण है वो इस प्रकार है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है गुजरात का आनंद, नडियाद, बड़ौदा, खेड़ा क्षेत्र माना गया है। इसका रंग भूरा या हल्का काला माना जाता है। इसके जो सींग होते हैं हंसियाकार, शिकल सैफ या दराते आकार के होता है। और इस पशु के जबड़े के नीचे व अधरवक्ष पर सफेद रंग की एक एक पट्टी पाई जाती है। इसकी पीठ हमेशा कैसे होती है, सीधी होती है। और इसके अयन पिछले पैरों में वर्गाकार रूप में हमेशा स्थित होते हैं। भैंस की सबसे विनम्र नस्ल इसको माना जाता है। और दूध 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और इसमें जो वसा पाई जाती है वो 7.5% वसा पाई जाती है। तो ये है सुरती नस्ल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। तो हो गया भैया। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी नस्ल है भैंस की जो हमेशा कि जैसे मैं कह सकता हूं कि जिसके सींग वर्गाकार नस्ल में होते हैं। ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सींग हंसियाकार, शिकल सैफ एवं दराती आकार के होते हैं। तो ये कौन सी भैया, सुरती नस्ल। तो भैया मैं जानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ढंग से चल रही होगी और मैं आगे कामना भी करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो। और मेरे एक उपलक्ष्य यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आपके पास मेरी वीडियो पहुंचाता रहूं। तो आप मेरी सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं, आपके यार हैं, दोस्त हैं, आपके भाई बंधु जो भी हैं उन तक पहुंचाए, ताकि इस वीडियो का आनंद वो भी ले सकें कि कहते हैं सर इनको कैसे याद करें। मैंने सोचा है हमेशा नस्लों की समस्याएं रहती हैं कि सर नस्लों को किस प्रकार याद किया जाए। इन नस्लों को याद करने के लिए ही मैंने छोटे छोटे तरीके के रूप में छोटे छोटे कंटेंट जो नोट्स है, वास्तविकता से जो सत्य जो है वो इसमें मैंने आपको डाला है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक बार पहले भी कह चुका हूं कि जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, राजस्थान सरकारी आरबीएससी जो बोर्ड की एग्जाम जो 12th क्लास में जो किताब चल रही है अपनी एग्रीकल्चर की, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं 194 पेज पर आप जाके देख सकते हैं। 13वां चैप्टर है नस्लों का, उसमें आप एक एक कंटेंट को देख सकते हैं जो सरकारी बुक से जो कंटेंट उठाया है। तो आप मेरे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही से सही आपको आगे मैटर दिया जाए। तो मेरी यही कामना है कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स करें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।